जय सिया राम बच्चों। हाँ भाई, एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिया था, दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड दी हुई है, पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन, फ्लक्स बताना है। ये जो फिज़िक्स जैसा सब्जेक्ट है ये इमेजिनेशन बेस्ड होता है थोड़ा सा। अगर आप 3D इमेजिनेशन आपका अच्छा है तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्स डायरेक्शन में है और ये आपका जो एरिया वेक्टर है, जो प्लेन है स्क्वायर का, वो वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज़ वाई, बोर्ड की वर्टिकल लाइन वाई मान लीजिए, इसको z मान लीजिए, तो ये x हो जाएगा आपका। और जब ये yz प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? पॉइंटिंग आउटवर्ड। पेन दिखाना, कुछ इस तरह से यूँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है? x डायरेक्शन में। तो क्लियर हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इससे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ रही हैं। समझ रहे बात को? और हमें तो परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस ही चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। ये ध्यान रखिएगा, ये आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट जो है। आगे टॉर्क पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, कॉइल के ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, वहाँ भी एंगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जानबूझ के पेपर सेटर आपको जो एंगल देगा वो विद द प्लेन ऑफ कॉइल देगा, विद द प्लेन ऑफ द कॉइल। और आपको ज़रूरत पड़ेगी विद द नॉर्मल। एंगल किसके साथ चाहिए? नॉर्मल के साथ, मतलब परपेंडिकुलर के साथ। तो जो एंगल दिया जाएगा वो यूज़ नहीं करना होता। जैसे 30 डिग्री दिया तो आपको 30 डिग्री यूज़ नहीं करना, 90 - 30 यूज़ करना है, 60। तो शब्दों पे ध्यान दीजिए, एंगल किसके साथ है और किसके साथ चाहिए। तो प्लेन के साथ एंगल दिया जाता है, लेकिन प्लेन का एंगल नहीं चाहिए। एंगल किसका चाहिए? नॉर्मल का। ऐसा ही कुछ यहाँ पे एक बार फिर समझा देता हूँ। ये बुक है, आपको दिखाई दे रही है, लेट इट बी ए रेक्टेंगल, है भी रेक्टेंगल। इसका ये जो है, इसको हम मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, इसको मान लेते हैं जेड डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई मान लो यार, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वाई और जेड। अब ये जो है ना, ये क्या है? इसका प्लेन है। ये क्या है? प्लेन। हमें प्लेन के साथ एंगल नहीं चाहिए, हमें प्लेन के परपेंडिकुलर के साथ चाहिए, नॉर्मल के साथ। पेन दिखाओ बेटा। ये अगर इसका प्लेन है तो ये रेड पेन जो मैंने इस पे लगाया, इट इज़ नॉर्मल टू द प्लेन, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर से होता है। एक और पेन दीजिए। और ये जो ब्लू पेन मेरे हाथ में है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे से ऐसे आ रहा है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। दिस इज़ वाई, दिस इज़ जेड, दिस इज़ एक्स। एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स में ही नॉर्मल। दोनों के बीच एंगल कितना है? रेड पेन और ब्लू पेन में एंगल कितना है? बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि इस प्लेन के साथ एंगल नापते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना हो गया? 90, और cos 90 0, तो फ्लक्स 0। गड़बड़ हो जाती है। एंगल प्लेन के साथ दिया जाएगा, लेकिन लेना नहीं है। लेना कौन सा है? नॉर्मल टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू सरफेस। वो कैसे मिलेगा? ओके, चलिए। छोटी छोटी बातें हैं, इमेजिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ दे दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1.15, फ्लक्स ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलना जरा? 3 × 10 की पावर। एरिया जो स्क्वायर दिया है उसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। और एरिया चाहिए तो स्क्वायर कर देंगे साइड का। एंगल नॉर्मल के साथ चाहिए तो 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू 1। 3 × 10 की पावर 3, और ये क्या हो गया बेटा? 0.01, या 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 30। कोई नहीं बोलेगा कनिष्का बेटा यूनिट बताओ क्या लिखूं यहाँ? यूनिट क्या लिखूं यहाँ पे? क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? क्या यूनिट होती है इसकी? क्या होती है यूनिट? क्या होती है?
न्यूटन पर कूलाम। एरिया की क्या होती है, याद आई? दिस इज द आंसर। चेक करिए, बात समझ में आई? इसी का बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट में फ्लक्स कितना हो जाएगा अगर नॉर्मल टू इट्स प्लेन। इस बार नॉर्मल का है, ध्यान रखिएगा, शब्दों पे बड़ा ध्यान देना है, एक एक शब्द मिस्टेक कराने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टू द प्लेन, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस और नॉर्मल के बीच में एंगल 60 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एंगल 60 डिग्री। हमें एंगल चाहिए किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में। हमें दिया किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में। प्लेन तो है ही नहीं इस बार, ठीक है, तो एंगल 60 यूज करेंगे। जो चाहिए वो ही दिया है, तो ई ए cos 60 हो गया इस बार। ये तो पहले ही निकाल चुके हो, या लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.1 का सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। समझ आया? नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से। नोट करिए। हो गया? ये वाला भी हो गया बेटा? कौन सा करा अभी हमने? 15। 1.16 करना है। कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन में अगर एक क्यूब डाल दिया जाए, क्यूब के बारे में कुछ दिया है, एज लेंथ वगैरह दी है कुछ, देखना। फेसिस तो पैरेलल है, वो मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा कुछ डायमेंशन दी है इसकी, एज लेंथ वगैरह दी है 20 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे, ऐसे ही है ना भाई। ये मान लो एक्स डायरेक्शन, कोई दिक्कत है? तो फील्ड कहाँ है? एक्स डायरेक्शन पर। तो जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस में घुसेंगी, क्या उतनी ही बाहर निकलेंगी? इस सरफेस में जितनी घुसेंगी उतनी ही सामने वाले सरफेस से बाहर निकलेंगी। तो जितना फ्लक्स यहाँ होगा, क्या उतना ही फ्लक्स यहाँ होगा? लेकिन अगर ये वाला फ्लक्स नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा, तो क्या नेट फ्लक्स 0 होगा? चेक करिए। जितनी फ्लक्स लाइन क्लोज्ड बॉडी के अंदर एंटर हो रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं। तो जितना फ्लक्स पॉजिटिव है उतना ही फ्लक्स नेगेटिव है, तो क्या टोटल फ्लक्स 0 है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बेनिफिशियल है आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, उस पर्पज से बहुत हेल्पफुल है। .17 किसी क्लोज्ड बॉक्स के अंदर कुछ फ्लक्स है। कितना फ्लक्स है? 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इतना फ्लक्स है। कह रहे हैं उसके अंदर चार्ज कितना होगा। पहले तो यही पूछा ए पार्ट में, ठीक है, यही पूछा है ना।
पढ़ लो एक बार। हाँ वही पूछा है ना। आदित्य गॉस थ्योरम सुनाइए बेटा। वीडियो रिकॉर्डिंग डेली अपलोड हो रही है, आप देख सकते थे। यू विल हैव टू बी सिंसियर अगर वाकई सीखना चाहते हैं। आप बताइए गॉस थ्योरम हिंदी में लिख के आएंगे। हिंदी में बता दो यार, चलो जो भी। हाँ हाँ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए नेट फ्लक्स जो होता है वो Q बाय Q एनक्लोज्ड या Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q एनक्लोज्ड फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा। फाई की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 3। तुम बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओ मुझे। 8.85 to 10 to the power minus 12 coulomb square. ठीक है, बाकी चीज़ें कट जाएंगी। ये चार्ज है तो कूलम में ही आएगा। मल्टीप्लाई करके बताइए कितना होगा। अरे बता दो भाई। 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 8 जा 64 कैरी 68 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया 70 हो गया 10 की पावर माइनस 9 कूलम, 70.8 नैनो कूलम। चेक करिए। बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस हैं, कुछ भी खास नहीं है इन क्वेश्चंस में। लेकिन आप फिर भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है देन इट इज रियली वेरी पुअर। बी पार्ट में इसी के पूछा कि अगर इफ फ्लक्स इज जीरो, तो क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Q भी जीरो है? अगर किसी क्लोज्ड बॉडी का फ्लक्स जीरो है तो क्या इसके मतलब उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? इसका मतलब नो, देयर मे बी टू इक्वल एंड ओपोजिट चार्जेस। ऐसा हो सकता है कि वहां पर दो इक्वल वैल्यू के ओपोजिट चार्जेस हों। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा जिसकी वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। ऐसे नहीं पूछा, ऐसे पूछा था। एक स्फेयर दिया था, उसके अंदर एक डाइपोल था। एक बार स्फेयर पूछा, एक बार क्यूब में पूछा। डाइपोल था, डाइपोल के चार्जेस आपको प्रोवाइड कर दिए गए। फ्लक्स पूछा, तो डाइपोल है तो भाई नेट चार्ज कितना होगा? 0। तो फ्लक्स भी कितना होगा? 0। बात समझ में आई? बच्चे कैलकुलेट कर रहे थे। एक बार ऐसा भी पूछा गया किसी एग्जाम में, 2-3 डाइपोल डाल दिए, फ्लक्स निकलवा लिया, बच्चे निकालना शुरू कर दिया बच्चों ने। समझ रहे बात को? लेकिन डाइपोल पर टोटल चार्ज कितना होता है? तो फ्लक्स कितना होगा? कॉमन सेंस इज लीस्ट कॉमन लगाना जरूरी है। ठीक है, हो गया ये? नोट करिए बहुत जल्दी। बीच बीच में मुझे याद आ जाता है तो मैं आपको क्वेश्चंस का आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या पूछा जा चुका है, क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है भैया? रब कर दें।
कौन सा क्वेश्चन है, क्या नंबर है? 1.18। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव में भी। समझिए कैसे करेंगे। एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। कह रहे हैं फ्लक्स बताओ। अगर ये चार्ज यहीं होता तो बड़ा आसान था। अब इसकी जो फील्ड लाइन्स है, सारी फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलरली नहीं जाएंगी। इमेजिन करिए, इस रूम को इमेजिन करिए, बीच में एक चार्ज रखा है, तो चार्ज से क्या निकलती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, हर डायरेक्शन में जाएंगी ना। 3D के इमेजिनेशन की चीज़ है, 2D में समझ सके समझ लीजिए। यहाँ कोई चार्ज है, लेट इट बी प्लस क्यू, तो फील्ड लाइन्स कैसे निकलेंगी? कुछ ऐसे कुछ ऐसे, ऐसे ही निकलेगी ना। सामने कोई सरफेस लगाओगे, सारी लाइंस परपेंडिकुलरली जाएंगी क्या? कुछ एंगल पे जाएंगी, एंगल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब फ्लक्स की कैलकुलेशन होगी। कॉम्प्लिकेट हो गया, तो फ्लक्स निकालना बड़ा मुश्किल। और आसान बात जो है फ्लक्स निकालने के लिए वो क्या है? गॉस थ्योरम। लेकिन गॉस थ्योरम में कॉम्प्लिकेशन ये है, ड्रॉबैक ये है कि वो केवल क्लोज सरफेसेस के लिए काम करती है। ये तो ओपन सरफेस है, कैलकुलेशन हो नहीं रही, गॉस थ्योरम लग नहीं रही, फंस गया सवाल। तो क्या करें? इसको ऐसे इमेजिन किया जाएगा कि ये एक क्लोज सरफेस है। हाँ, तब की बात तब करेंगे, अभी तो यहाँ देखो अब क्या होगा। होने को तो फिजिक्स में बहुत कुछ हो सकता है। इसको ऐसे इमेजिन करिए, एक और ऐसा ही सरफेस है, ठीक है, और एक और ऐसा ही सरफेस है। क्यूब बन गया क्या? परफेक्ट नहीं बना है, कुछ मिस्टेक है, अलग से दूसरा एक और बना के समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास सरफेस था, ये क्यूब के वन फेस की तरह बिहेव कर रहा है, और इससे ठीक 10 सेंटीमीटर ऊपर ऐसा ही एक और सरफेस लगा दिया, जैसा ये था, जैसा ये था वैसा ही ठीक ऊपर लगा दिया, छत बना दी झोपड़ी की। एक साइड में लगा दिया, एक इस साइड में लगा दिया, एक आगे लगा दिया, एक पीछे लगा दिया, क्लोज्ड बॉडी बन गई। अब जो हमारा सरफेस था वो एक सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है ना, एक फेस की तरह बिहेव कर रहा है ना क्यूब के। तो अब ये जो चार्ज है 10 माइक्रोकूलम इस क्यूब के सेंटर पे आ गया, नहीं आ गया? और अगर आपसे इस पूरे क्यूब का फ्लक्स पूछा जाए तो क्या होगा? गॉस थ्योरम से। लेकिन ये 6 सरफेसेस का है, तुम्हें तो एक का चाहिए। ओरिजिनली तो तुम्हारे पास एक ही था, ये तो तुमने इमेजिन करे हैं। भाई फ्लोर था तुम्हारे पास, 4 दीवारें इमेजिन कर ली, एक छत इमेजिन कर ली, 6 सरफेस बना लिए, क्यूब बन गया, क्लोज बॉडी बन गई। लेकिन हकीकत में तो एक ही है, बाकी तो इमेजिनेशन है। तो जब 6 सरफेस का इतना है तो एक का कितना होगा? काम खत्म। 10 माइक्रोकूलम, ये क्या हो जाएगा? सॉल्व कर सकते हो? निकाल लो, आ जाएगा आंसर। लॉजिक समझ में आया? करिए सॉल्व, चेक करिए आंसर। दिखाना बुक।
आंसर के चक्कर में ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, हर किताब में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती हैं, और किसी पे अगर लिखा है ना एररलेस, समझ लो सबसे ज़्यादा मिस्टेक इसी में है। मिस्टेक तो एनसीईआरटी में भी हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऊपर नीचे हो गए हैं इसमें। तो अगर आंसर मैच नहीं करता परेशान मत हो ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बहुत है। आ गया आंसर? थोड़ा बहुत आसपास आ रहा है, दूर दूर तक आसपास नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, करवा देते हैं भाई। अरे कोई बात नहीं भैया, मैं वेरीफाई कर देता हूँ, क्यों परेशान हो, इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अभी समझा रहा हूँ, आंसर की टेंशन नहीं लेना, फिर वहीं आ गए। अरे लो कोई बात नहीं। अरे यार, बोर्ड का एग्जाम इतना टफ नहीं होता, आप कर सकते हैं। बोर्ड में आपसे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो रहा, आप गिवन लिख के आएंगे तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फॉर्मूला रख दिया 1 नंबर और मिल जाएगा, वैल्यू प्लेस कर दी 1 नंबर और मिल जाएगा। एक से मेरा मतलब 1 नहीं, आधा आधा मार्क मिल जाएगा। 3 नंबर से ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आता, क्योंकि गिवन लिखने पे आधा नंबर हो गया, वैल्यू प्लेस कर दिया आधा नंबर और मिल जाएगा, कैलकुलेशन कर दिया और मिल जाएगा। तो 3 में से 1.5 दो तो वैसे ही आ गए, आंसर नहीं भी आया तो आंसर की टेंशन क्यों लेते हो? और जब MCQ दोगे, है ना, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, वहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, क्यों परेशान हो? बाकी वेरीफाई करने की बात है, कर देते हैं। अरे भैया अप्रॉक्सीमेटली क्लोज आ गया तो सही है ना, और बाकी ज़रूरी थोड़ी ना ये भगवान के भतीजे इनका आंसर सही है, हमारा ही हमेशा गलत होगा। कभी हमारा गलत, कभी इनका गलत, चलता रहता है वो। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 9 कह दूं चलेगा? 6 9 जा 54 समझ में आता है? 9 नहीं है तो 54 भी तो नहीं होगा, हल्का सा कम होगा, 51 52, अप्रॉक्सीमेटली 50, लगभग मोटा मोटा 10/50। अगर ये 9 होता तो 6 9 जा 54 होता, लेकिन ये 9 है नहीं तो 54 होगा नहीं, 54 से थोड़ा सा कम होगा, 52 होगा, 53 होगा, अप्रॉक्सीमेटली 50 मान लिया। तो 10/50 या 51 ही लिखो यार, मन संतुष्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या हो जाएगा? इंटू 10 की पावर 5। अप्रॉक्सीमेटली 1/5 है क्या? 1/5 होता, पॉइंट से हटा दो तो 1/5.2 लिख दूं। 1/5 होता तो 0.2 आता, 5 से थोड़ा ज्यादा है तो 0.2 से थोड़ा कम आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.2 कह सकते हैं। तो ये 0.2 इंटू 10 की पावर 6 के आसपास है क्या? चलेगा, क्यों घबराते हो? 2 से हल्का सा कम 1.9 1.8 ठीक तो है? समझ आ गया? ज़्यादा टेंशन पालने का नहीं। यहाँ तक आ गए, बोर्ड में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 3 में से 2.5 मिल जाएंगे। वहाँ इतनी बुद्धि है, अगर इतनी बुद्धि नहीं लगा सकते तो फिर एंट्रेंस देना बेकार है। ठीक है, समझ आया? आगे चलें। वैल्यू के चक्कर में पगलाने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी में पागलपन छाया हुआ है। मैं अपने पर्सनल व्यूज डिस्क्लोज नहीं करना चाहता आप लोगों के सामने। कुछ उल्टी सीधी बात मुंह से निकल जाए, कहोगे हमारा तो मास्टर बावला पता नहीं क्या क्या कहता रहे, लेकिन रियलिटी कुछ और है, पागलपन है। नंबर्स के पीछे मत भागो भाई। बोर्ड में 90 चाहिए, 95 चाहिए, 97 चाहिए, कितने दिन? 4 दिन के बाद कोई नहीं पूछता, तो मैं खुद को याद नहीं रहते। ठीक है, मैंने अपने टीचिंग करियर में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे 99%, 98% एंट्रेंस से निकलता, ड्रॉप करके तैयारी करते हैं, क्वेश्चन हम पूछते हैं, आंसर नहीं आता।
तो रट्टा मार, खुशियाँ 1000% आ भी गई, क्या उखाड़ लोगे? ठीक है, परसेंटेज कम आई, 70 आ गई, ठीक है, सिलेक्शन हो गया अच्छे कॉलेज में, काम हो गया ना, प्लेसमेंट हो गया, कल को कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, कुछ भी करनी है, बढ़िया सक्सेसफुली रन कर रहा है, तो वहाँ क्लाइंट ये पूछेगा कि कितने परसेंट थे 12वीं में, कितने परसेंट 10वीं में। इतने कम ना रह जाएं कि आपको एग्ज़ाम ना दे पाएँ। 75 से ऊपर सब कुछ दे सकते हो। तो नंबर के पीछे मत भागो, टॉपिक के पीछे भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो। और बड़ी बात यह है, जिस दिन टॉपिक आ जाएगा उस दिन नंबर अपने आप आ जाएगा। फिर 99 नहीं आएंगे, फिर 100 आएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर 90 नहीं आएंगे, फिर सीधे 100 आएंगे। तो नंबर के पीछे मत भागो, आंसर के पीछे पगलाए मत घूमो, कहने का मतलब है ना। कॉन्सेप्ट समझ लो, टॉपिक समझ लो। मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, सबसे हो जाती है। आइंस्टाइन की कोटेशन है, पढ़ना, ठीक है, एग्जैक्ट तो वर्डिंग्स याद नहीं, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा था कि अगर आप साइंस से इसलिए डरते हैं कि आपकी कैलकुलेटिव पार्ट वीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीक है, तो बिलीव मी मैं आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा है, गूगल कर लेना। समझ रहे हो बात को? तो कैलकुलेटिव मिस्टेक किससे भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलिए, कौन सा क्वेश्चन करा अभी हमने? 1.19 की बात कर रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक क्यूब दिया है बेटा, क्यूब के सेंटर पे चार्ज भी दिया है शायद, कितना दिया है? 2 माइक्रोकूलम। उसकी एज लेंथ भी दी है। पूछा क्या है? खत्म, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, यूजलेस, बिकॉज क्यूब इज ए क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस पे गॉस थ्योरम काम करती है, बल्कि जोरदार काम करती है, ठीक है। तो काम तो खत्म हो गया भाई। 2 माइक्रोकूलम कर सकते हो, कैलकुलेशन कर लो। अप्रोक्सीमेटली 2/9, 2/9 कितना होता है? 2.2 के आसपास आएगा भाई। अगर ये 9 होता या 10 मान लो, मैं तो कह रहा हूं, तो 0.2 आता। 10 से कम है तो 2 से ज़्यादा आएगा, 0.2 से ज़्यादा आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 0.22 इंटू 10 की पावर 6, 2.2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये इंटरचेंज हो गए, बुद्धि चलाओ। पिछले वाले का इसमें आ रहा है, इसका पिछले वाले में आ रहा है, एनसीईआरटी में मिस्टेक है, आंसर्स इंटरचेंज हो गए। तो गलती किसी से भी होती है, लेकिन ये गलती मैं कई साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं। मजे की बात यह है, फुर्सत नहीं मिली रेक्टिफाई करने की। एनसीईआरटी वालों को फुर्सत नहीं मिली रेक्टिफिकेशन की। आइए, हो गया, नोट कर लिया भाई। अगला क्या कह रहा है भाई? पॉइंट चार्ज है, फ्लक्स दे दिया है, गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल का है, स्फेरिकल सरफेस है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस डबल कर दें तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, और पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है। जहां काम की बात आती है मैं बता देता हूं, फिर बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 8-10 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, इवन कॉम्पिटिटिव में भी, मेडिकल एंट्रेंस में ही पूछा गया है, ठीक है। तो घबराने का नहीं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वही है, बिलो एवरेज। थोड़ी सी बुद्धि लगानी है। 1.20 है ना। पहले पार्ट में क्या पूछा कि गॉसियन सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, कुछ फ्लक्स है, कुछ चार्ज है। तो पहले पार्ट में तो ये पूछा, अगर इस गॉसियन सरफेस का रेडियस डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स का क्या होगा। बहुत बढ़िया, फ्लक्स सेम रहेगा, क्योंकि फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता है भाई। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स होता क्या है? Q एंक्लोज्ड
बाय एप्सिलॉन नॉट। जब ये रेडियस पर डिपेंड ही नहीं करता तो रेडियस को डबल करो, ट्रिपल करो, हाफ करो, 1/4 करो, कोई असर पड़ेगा? इट विल रिमेन सेम। तो फ्लक्स विल रिमेन। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गॉसियन सरफेस के रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। कभी आधा कर देंगे, कभी डबल कर देंगे, कभी ट्रिपल कर देंगे, कभी 1/3 कर देंगे, और बार बार पूछते रहेंगे कि भाई फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो फ्लक्स जितना था फ्लक्स उतना ही रहेगा। इसी के बी पार्ट में पूछा है कि अंदर चार्ज कितना है बता दो, फिर वही काम करवा रहे हैं भाई। चार्ज ही पूछा है ना सेकंड पार्ट में, ये ए पार्ट हमने किया। बी पार्ट में कह रहे हैं चार्ज बता दो। तो तुम क्या जानते हो, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या हो गया, फाई इंटू, खत्म। फ्लक्स कितना दिया है, -1 इंटू 10 की पावर +3 -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आप जानते ही हो 8.85। अब तो रट गया होगा, इतनी बार यूज कर लिया। -8.85 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। खत्म। नोट करिए बहुत जल्दी। देखो ये भैया अगला क्या है, देखिए जरा। आज खत्म हो जाएगा तुम्हारा ये। हो गया? रब कर दें भाई, बोलो कर दें। समझ आ गया? पक्की बात? वन 1.21 देखिए, एक स्फेयर दिया है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। उससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, जिसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अंदर समझते हो ना, ये अंदर कुछ चार्ज होगा, कितना होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तुम बताओ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये दिनों को धक्के दे रहे हो तुम, और कुछ नहीं कर रहे। के क्यू बाय, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा K इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मैं R स्क्वायर बोलने से बचता हूं, क्यों? R में कंफ्यूजन आता है कि वो रेडियस है या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस अगर मैं R बोलूं तो आप समझ जाओगे कि जी 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, लेकिन जब मैंने कहा डिस्टेंस तो कन्फर्म है 20 की बात कर रहे हैं। तो 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ये चाहिए। बाकी सब दिया है, काम खत्म। तो क्या हो गया, 1.5 इंटू 10 की पावर 3, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कैलकुलेट करना है। ये 400 इंटू 10 की पावर -4, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 इंटू 10 की पावर 3। ये इसको 4 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूँ।
2 0 से 10 की पावर -2 खत्म हो गई, 10 की पावर -2 रह गई। शाबाश, बहुत बढ़िया, आता है तुम्हें, कर सकते हो, यू कैन डू इट, कम ऑन। 15 छक्के 90, 4/6, 2/3। अच्छा जी, तो 2/3 तो होता है 0.67, और पावर कितनी बची? ये ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -10 की पावर 3, -2, -9, ठीक है। तो 0.67 इंटू 10 की पावर कितनी हो गई? 11 में से 3 गए, कितना बचा? 8। शाबाश, -8 कूलाम। इसको चेंज करके लिख सकते हैं क्या? 6.7 इंटू 10 की पावर, या 6.7 नैनो कूलाम, यही है क्या? छाप लो फटाफट से। समझ आया भाई? 10 सेंटीमीटर अगर हम लेते हैं सरफेस का, तो वहाँ पर चार्ज हो जाता है उसके बराबर। पहले पढ़ो, कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है? कंडक्टिंग, तो अंदर तो फील्ड होता है नहीं कंडक्टिंग है, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है। हाँ इसीलिए मैंने कहा 10 हाँ। सेंटीमीटर तक नहीं, 10 सेंटीमीटर से। हाँ ठीक है, 10 से फील्ड स्टार्ट होगा और फिर डिक्रीज होने लगेगा। इसका ग्राफ बनवा चुका हूँ, ग्राफ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं इस टाइप का। अंदर कोई फील्ड नहीं है, सरफेस पे मैक्सिमम है, और कितना है? KQ/ रेडियस का स्क्वायर, उसके बाद है KQ/ डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 0 है अंदर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस, ये सेंटर, ठीक है, ये इनसाइड, ये आउटसाइड। ग्राफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। हो गया भाई क्वेश्चन? क्यों भाई कन्या दीदी, हो गया? हाँ चलो। क्या कह रहा है भाई? कौन सा करा आपने अभी? हो गया, 1.22 करना है। कंडक्टिंग स्फीयर है, डायमीटर दे दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी है, चार्ज बताना है, टोटल फ्लक्स बताना है। बहुत अच्छी बात है, चलो रब कर दें इसको। ये ग्राफ फोटो छाप लेना दिमाग में, बहुत काम आएगी। अभी लग रही होगी यूजलेस है, लेकिन बहुत काम आएगी। चलिए भाई, 1.22 ये ना, एक स्फेयर दिया है जिसका डायामीटर दिया है कितना? 2.4 मीटर, तो रेडियस हो गया 1.2 मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हो ना, चार्ज अपॉन एरिया, सिग्मा से डिनोट करते हैं। कितना दिया है? 80, तो C पी आगे 80 क्या? माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 80 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम पर मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है चार्ज कितना होगा, तो देखिए भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, तो Q क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू A। हाँ भाई दीदी तुम बताओ, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? बताओ बताओ, अरे बता दो, तुम बताओ कितना होता है सरफेस एरिया स्फेयर का? मौन व्रत आज नहीं है, तुम बताओ। 4πr², यही होता है भाई? पक्की बात है? मेरी गणित कमज़ोर है, बता देना।
4 पाई आर स्क्वायर। तो 80 इंटू 10 की पावर -6 4 3.14 1.2 का स्क्वायर। सॉल्व करो, देखो क्या आता है। देखो जल्दी से। चेक करो। करिए, कैलकुलेट करिए, चेक करिए। चेक करो, सही है गलत है? गड़बड़ है, ज़्यादा ही अप्रॉक्सीमेट कर दिया, 0.3 का डिफरेंस आ गया। एट्टी इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, 80 इंटू 12.56 इंटू 1.44। 12.5 कह दूँ, कोई आपत्ति है क्या? 12.5 दूनी 12.5 दूनी 25, 12.5 चौके 50। अबे 25 के मल्टीपल में चलते जाओ यार, बड़े स्लो हो। 12.5 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 25 चौके 100 हो गया ना। इसको अप्रोक्सीमेटली 100 कह दूं, कोई दिक्कत है? लेकिन 8 से तो 0 भी है साथ में, तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1.44, तो ये कितना हो गया? 1440 हो जाएगा ना, इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा ना, तो कितना हो गया? 1.44 इंटू 10 की पावर -3 कूलम। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ जाएगा, एग्जैक्ट आ रहा है। समझ आ गया? अब एक गणित का ट्यूशन भी लगा लो यार। हो गया? ये क्या है? चार्ट्स। और क्या पूछा था सवाल में? और भी कुछ पूछा है भैया? तो फ्लक्स तो वैसे ही आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट करते ही बदबू हो जाएगी। वन 1.44 इंटू 10 की पावर 8.85 इंटू 10 की पावर। अबे ये तो सही कर देना, बता दो क्या आएगा? है? अब मेरे साथ अप्रोक्सीमेशन मत खेलो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करो, आंसर चेक करो। तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है एग्जाम में मैं नहीं जाऊँगा बस आधे में। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेटली 1/6 होगा, तो ये 0.17 के आसपास आएगा इंटू 10 की पावर 7। कितना हो जाएगा ये? 9। 1.7 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा ही कुछ है क्या आंसर?
हो गया, आगे चलें। दिखाइए भाई, नोट करो, बहुत जल्दी हो गया तो कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद करते हो। 23 करना है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, फील्ड दिया है, डिस्टेंस दिया है, लैम्डा पूछा है। रब कर दें इसको। ये वाला भी कर दें बेटा। चलिए नेक्स्ट 1.23। इनफाइनाइट चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू दे रखी है ना, और लैम्डा बताना है। तो भाई E क्या होता है? शाबाश। तो भाई लैम्डा चाहिए ना, तो लैम्डा क्या हो गया? E इंटू 2 पाई। अब सबकी वैल्यू रखने से अच्छा एक आसान काम कर लो, ऊपर नीचे 2/2 कर लो। ऐसा करने से बहुत फ़ायदा होगा, लाभ होगा। ये क्या बन जाएगा? हाफ इंटू ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसे ही बन जाएगा। इसको 1/k कह सकता हूँ, तो लैम्डा हो जाएगा हाफ इंटू ई इंटू 1/k इंटू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 4। k की वैल्यू तो याद हो गई। अब डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर। यही है। 9 से 9 खत्म, 2 से 2 खत्म। बचा क्या? ऊपर क्या बचा? 10 की पावर 2, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -7 कूलाम पर मीटर। ठीक है, आंसर देखना, गलत दिया है शायद इसका भी। 10 माइक्रोकूलाम है ना। 10 माइक्रोकूलाम कैसे बनेगा? ये ऊपर नीचे 10/10 कर दो समझने के लिए। देखो तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/10 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं ना। 1/10 कितना होगा? 0.1, और ये 10 की पावर -6 कूलाम पर मीटर। 0.1 कूलाम माइक्रो कूलाम पर मीटर है, जिसको ये 10 माइक्रो कूलाम पर मीटर कह रहे हैं। तो मिस्टेक, गलती सबसे होती है। ठीक है, नोट करिए बहुत जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है। हो गया बच्चों? ऐसा नहीं है एडिशनल नहीं करा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं लग रही। जो ज़्यादा एंथुजियास्टिक लग रहा है एडिशनल छुड़वाजी करवाई नहीं, बताया ही नहीं, वो उस पर भी कहेंगे एग्जाम्पल 1.13 नहीं करवाया। ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, ज़्यादा सीखने की इच्छा है, लर्निंग टेंडेंसी है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने सॉल्व करके। एडिशनल भी सॉल्व करी हुई है, अगले चैप्टर की एडिशनल भी सॉल्व करी हुई है, एग्जाम्पल भी सारे सॉल्व किए हुए हैं। तो जाके देख लेना, ना आए तो पूछ लेना। नीड नहीं लग रही है इसलिए नहीं करा रहा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1.24, दो शीट्स दी हुई हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी हुई है। सिग्मा की वैल्यू कितनी दी है? 17 × 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ फील्ड कितना होगा? क्लास में करा रखा है 0 होगा। यहाँ कितना होगा? 0 होगा। यहाँ कितना होगा? तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। 17 × 10 की पावर -22 अपॉन 8.85 × 10 की पावर -12, इसका जस्ट डबल है ये, 2 × 10 की पावर -10। ठीक है, न्यूटन पर कूलम। समझ में आ रही है बात? देखो आंसर यही है। बड़ी जल्दी झोले पैक होने लगे हैं। भर गई तो कहीं कुछ मांग रही थी से खाने को, रख ले उस साइड में। कौन से पार्ट का निकाला आपने? भैया 3 आउटर, 2 तो 0 आ रहे होंगे, एक की वैल्यू होगी 1.9। अप्रॉक्सीमेटली 1.9 दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया है। एडिशनल करनी है वीडियो से कर लीजिएगा, मन करे तो करवा भी दूंगा, मन करे तो बता देना, करवा भी दूंगा, ज़रूरत नहीं है। बाकी चैप्टर फिनिश हो गया है। कल का आपका ऑफ रहेगा, परसों से बैकअप लगाऊंगा इस चैप्टर का। जितने भी बच्चों ने लेट एडमिशन लिया है वो बैकअप अटेंड कर सकते हैं, जहाँ तक मन करे वहाँ तक बैकअप करवा लेना। फिर रिवीजन करा करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ। वो जाहिल गंवार लोग जो विधानसभा में बैठते हैं ना, वो भी थोड़े सा सम्मान कर लेते हैं। ठीक है यार, हद है भाई तुमसे, कसम से। पढ़े लिखे जाहिल हो तुम। परसों मिलते हैं।